मेरे मन को छू रहा था। मित्रों, हरियाणा जब इमरजेंसी आई, मोरारजी भाई देसाई को जेल में डाल दिया गया, तो यही हरियाणा की जेल में उनको रखा गया था, कैदी बना करके रखा गया था। वो भी गुजरात का एक नाता जुड़ गया था। भाइयों बहनों, हरियाणा में मुझे चौधरी देवीलाल जी के साथ निकट से काम करने का अवसर मिला। हरियाणा में मुझे चौधरी बंसीलाल जी के साथ निकट काम करने का अवसर मिला। मुझे भी हरियाणा में अटल जी के साथ भी अनेक रैलियों में आने का अवसर मिला। मैंने आखिरी एक रैली यही रेवाड़ी में अटल जी के साथ की थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज का दृश्य कुछ अलग ही है। किसी कैमरे की ताकत नहीं है कि इस दृश्य को अपने कैमरे में समाहित कर पाए। किसी की आंखों में उतनी चेतना संभव नहीं है कि इतना दूर दूर तक किसी को देख पाए जहां मैं देख रहा हूं। माथे ही माथे नजर आए, मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं। क्या दृश्य है मित्र, भाइयों बहनों। ये हरियाणा की धरती से उठी हुई परिवर्तन की पुकार है। ये हरियाणा की धरती ने दिल्ली की सल्तनत को आज ललकारा है। भाइयों बहनों, श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में आकर के बसे थे, लेकिन हरियाणा की धरती का नाता, कुरुक्षेत्र की धरती का नाता, भगवान श्री कृष्ण का गीता का संदेश हजारों हजारों वर्ष तक दुनिया के लिए प्रेरणा का संदेश है। मित्रों, विश्व में कहीं पर भी युद्ध की भूमि में ऐसा ज्ञान का सागर छलका हो, ये कभी कोई सोच नहीं सकता। सेनाएं सज्ज हो, तीर और तलवारें खून की प्यासी हुई हो, जीवन और मृत्यु का खेल निर्धारित हो, ऐसे समय गीता का ऐसा कोई संदेश सुना पाए, ये घटना भी दुनिया के मनोवैज्ञानिकों के लिए संशोधन का विषय है। युद्ध के भूमि में श्री कृष्ण की कैसी स्वस्थता होगी, विजय का कैसा विश्वास होगा, युद्ध की रणनीति पर कितना भरोसा होगा, और युद्ध के मैदान में भी मानवीय मूल्यों की कितनी कीमत उस हृदय में होगी, तब जाकर के गीता का संदेश निकला होगा। भाइयों बहनों, जब सेना के बीच खड़े हो, युद्ध की भूमि में खड़े हो, उस समय नेतृत्व और दिशा देने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य होता है कि उसमें विजय का विश्वास चाहिए, उसमें सामर्थ्य चाहिए, उसमें रणनीतिक कौशल्य चाहिए, और खुद फ्रंट पे खड़े रह करके लीड करने का जज्बा चाहिए, तब जाकर के युद्ध जीतेगा। मित्रों, हमारे देश की सेना, उसका एक ही रूप लोगों के सामने आता है। वो यूनिफॉर्म में सज्ज होते हैं, वो सीमा पर तैनात होते हैं, और दुश्मन के दांत खट्टे करने की ताकत रखते हैं। उनको एक ही रूप में हमने देखा होता है। लेकिन ये हमारे देश की सेना का हमें गर्व है कि दुश्मनों के लिए जितनी कठोरता से वो पेश आ सकते हैं, उतनी रुजुता और मृदुता के साथ देश को संकट के समय नागरिकों की सेवा के लिए काम आते हैं। ये अद्भुत ट्रेनिंग है मित्रों। मैंने 2001 में गुजरात के भूकंप के समय
सेना के जवानों ने जो काम किया है उसको कभी भूल नहीं सकता। गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था, तब देश की सेना के जवान आए। अनेक जीवित व्यक्ति मलबे के नीचे दबे हुए थे। जीवन और मृत्यु के बीच कोई फासला बचा नहीं था। तब देवदूत बन करके सेना के जवान आए थे और मेरे गुजरात के पीड़ितों की उन्होंने रक्षा की। ये मानवता का संदेश मेरे सेना के जवानों ने दिया था। मित्रों, अभी उत्तराखंड में इतनी भयंकर आपत्ति आई। देश के कोने कोने से आए हुए यात्री फंसे हुए थे। घर जिंदा लौट पाएंगे कि नहीं भरोसा नहीं था। और तब जान की बाजी लगा करके हमारे सेना के जवान, हमारे हेलीकॉप्टर यात्रा में पीड़ित लोगों को उठा उठा करके सुरक्षित पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। और युद्ध के मैदान में नहीं, दुश्मनों की गोलियों से नहीं, उत्तराखंड के पीड़ितों की सेवा करते करते, यात्रियों की सेवा करते करते हमारे जवानों ने जीवन दे दिया। भाइयों बहनों, यात्रियों की सेवा करते करते जीवन देने वाले उन सेना के जवानों को मैं नमन करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनकी शहादत का गर्व करता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जब देश हमारे सैन्य के इस पराक्रम की गाथा गा रहा था, देश का हर व्यक्ति जो गंगा से, केदार से जुड़ा हुआ है, वो सेना के इस त्याग और तपस्या की गाथा गा रहा था। एक तरफ तो ये पवित्र तपस्या की गाथाएं सुनाई जा रही थी, उसी समय दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैनिक आकर के हमारे देश की सेवा कर रहे जवानों को सीमा पर मौत के घाट उतार दें, उनको मार दिया जाए। और दुर्भाग्य देखिए, भारत के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कहें कि पाकिस्तानी सेना के कपड़े पहन करके कोई आए थे। कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी, उन शहीद परिवारों को कितनी पीड़ा होती होगी, देश की रक्षा के लिए तैनात लाखों जवानों को कितनी पीड़ा होती होगी, 125 करोड़ देशवासियों को कितनी पीड़ा होती होगी। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार, इसको इसकी परवाह नहीं, उसको इसकी चिंता नहीं। उसके लिए तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इतना ही नहीं मित्रों, निर्लज्जता की सीमा तो तब आ जाती है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री परिषद में बैठे हुए व्यक्ति ये बयान दे दें कि सेना में तो लोग मरने के लिए ही तो जाते हैं। इससे बुरा कोई व्यवहार नहीं हो सकता है। इससे बड़ा सेना के जवानों का अपमान इस देश में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया होगा, किसी राजनेता ने नहीं किया होगा। जो अपमान अगर आप आंसू नहीं बहा पाते हो तो मत बहाओ। आपके हृदय में पत्थर बसे हो तो बसने दो, लेकिन मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सैनिकों का अपमान मत करो।